हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। तो दोस्तों, अभी हो रहा है टाइम के 8:45 सुबह। तो आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों दरअसल क्या है कि अभी तो फिलहाल मदरसा बंद ही चल रहा है। तो जब मदरसा बंद रहता है तो हाउस ड्राइवर का काम बहुत ही कम हो जाता है। तो हाउस ड्राइवर का मेन काम क्या होता है जान लीजिए आप। मेन काम होता है कि बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से ले आना और मैडम को कहीं ले जाना या कहीं से कोई काम घर का हो वही करना। ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट वही होता है कि बच्चों को स्कूल छोड़ना और ले आना। तो अभी तो फिलहाल रमजान के आधे रमजान से स्कूल बंद हुआ है। अभी बंद ही चल रहा है, हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में खोले। तो अभी फिलहाल सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया है, चेंज हो गया है। तो इसलिए नहीं तो अब तक स्कूल बंद हो जाता था, फिर 2-3 महीने स्कूल बंद ही रहता था। लेकिन अभी देखो पता नहीं कब बंद होगा। अभी तो कुछ दिन चलेगा, हो सकता है स्कूल, उसके बाद बंद होगा। तो जब तक स्कूल चलता है तब तक तो भाई ड्राइवर लोग की तो वाट लगी पड़ी रहती है, क्योंकि स्कूल का भी काम और घर का कोई काम रहता है तो वो भी करना होता है। घर का काम करने का मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा करना होता है। भाई आपको कोई भी काम करना रहेगा, गाड़ी से ही जाना रहेगा, गाड़ी से ही आना रहेगा। कभी आप ये मत सोचिए कि घर का कोई काम करना पड़ेगा, यानी झाड़ू पोछा बर्तन चौका ये सब नहीं करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि घर का काम का मतलब कहीं कोई घर का काम न करना पड़े। तो यही है, ये सामने सारे वर्कर लोग हैं, ये लोग घर का काम सब करते हैं। ये देखो, यानी जहां हम रहते हैं तो वहां की जो कंपनी, यहाँ पे एक कंपनी भी है, तो कंपनी के जितने भी लोग हैं वो क्लीनर है, सफाई, मतलब हर एक चीज, हर एक डिपार्ट का जो है उसमें आदमी रहते हैं, वो सारा काम करते हैं। हाउस ड्राइवर को बस गाड़ी चलाना है, बाकी सारा काम इलेक्ट्रीशियन से लेकर के A to Z सारा काम ये कंपनी के लोग करते। वो कंपनी के लोग जो क्लीनर वगैरह होते हैं वो आते हैं कभी कभी, देखिए ये भी करते हैं। ये देखिए गाड़ी भी धुल रहे हैं हम। ये इसका पैसा जो है मिलेगा उनको, तो वो अपने जेब में रखेंगे। ये कंपनी उनसे पूछेगी कि कुछ नहीं, ये सब उनका ओवर काम है। क्लीन करके उसके बाद गाड़ी भी सबका धुलेंगे। गाड़ी मतलब जो यहाँ की तमाम बिल्डिंगें हैं तो सबके पास तो ड्राइवर रहता नहीं, तो जिनके पास ड्राइवर नहीं है वो ऐसा ही खोज करके बात करके आदमी जो है रखे रहते हैं, ताकि उनको अपनी गाड़ी उनसे क्लीन करवा सके। और वो क्लीन करवाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये सब बंगाली लोग हैं ज्यादातर लोग यहाँ पे। तो वो लोग 50 रियल 100 रियल मंथली के हिसाब से रहते हैं और वो गाड़ी धुलते हैं। दूसरी तीसरी गाड़ी धुलते रहते हैं, 50-100 रियल मंथली के हिसाब से उनको अपना पेमेंट मिलता है। तो यहाँ पे एक है हॉस्पिटल। तो लड़की को छोड़े मॉल में, उसके बाद आए हैं हॉस्पिटल। यहाँ हॉस्पिटल आए, मैडम को रिसीव किए। मैडम बोले कि कुछ काम है, तो वो काम उसने किया। काम क्या मतलब फूल वूल पता नहीं क्या गुलदस्ता वगैरह सब कुछ ले रही थी और हॉस्पिटल में थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो वो ढूंढते, मतलब एक जगह में पार्क में गाड़ी लगाया, मतलब गाड़ी पार्क किया। उसके बाद वो उतरी और चली गई कई दुकान के आगे, लगभग 100 मीटर दूर चली गई पैदल पैदल। उसके बाद उसको कुछ पैसा देना रहा होगा, तो वो मुझसे फोन करके बोल रही है कि नमन 500 का चेंज है। मैंने बोला नहीं, चेंज तो नहीं है। बोली जाओ ATM से चेंज लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बताइए ATM से चेंज कैसे मिलेगा। तो मैं ATM से चेंज लेके आया। उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किया 500 रियाल, फिर मैं ATM से 100 का चेंज लेके आया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग कमेंट में बताइए कैसे मिलेगा ATM से चेंज, ठीक है। तो ATM से चेंज लाया। अच्छा देखो,
जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी उसी के जस्ट बगल में ही एटीएम था, थोड़ा सा पीछे। मैंने गौर नहीं किया, फिर मैं गाड़ी निकाला और ढूंढ आया लगभग 1-2 किलोमीटर, खो जाया, कहीं एटीएम में नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैडम ने बोला कहाँ हो, मैंने बोला एटीएम ढूंढ रहा हूँ। बोले एटीएम जहां तुम खड़े थे वहीं था, कहाँ ढूंढने चले गए। फिर मैं आया, गाड़ी खड़ी किया तो वहां से फिर चेंज लिया, उसके बाद दिया उसको। उसके बाद देने के बाद वो फ्लावर वगैरह पता नहीं क्या क्या गुलदस्ता वगैरह खरीदी, फिर लेके गई हॉस्पिटल। उसको फिर दोबारा हॉस्पिटल छोड़ दिया। दरअसल वो मैडम को कफिल लेके आया था हॉस्पिटल, मैं तो मॉल में था, पनोरमा मॉल में। वहां से फिर मुझे कॉल करके बुलाया, उसका नाश्ता वगैरह था मेरे पास, वही देना था उसको। अब वहां से दे करके अब जा रहा हूँ रूम पे, या फिर अभी लड़की को फोन करता हूँ कब निकलेगी, फिर उसको रिसीव करूंगा। तो हाउस ड्राइवर की यही जिंदगी है, अगर रेस्ट है तो रेस्ट है, नहीं रेस्ट है तो फिर करते रहो काम, काम करते रहो। तुमको कोई नहीं पूछेगा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। यही सब है लाइफ भाई साहब। अगर घर से आप निकलते हो ना, दिल्ली, बम्बई या इंडिया में किसी भी कोने में जाते हो, तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर भी परदेश है। वैसे भी आउट ऑफ इंडिया अगर तुम आए हो तो यहाँ सिर्फ अपने, देखो मर्द की जिंदगी है, अपने हिसाब से जीना सीखो, ठीक है। अपने हिसाब से रहोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नियम से रहोगे, खाना पीना हर एक चीज नियम से खाओ। मैं तो आजकल डाइटिंग पे हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे, वेट ज़्यादा बढ़ रहा था, तो मैंने डाइट शुरू कर दिया। डाइटिंग में 1-2 दिन प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हैबिट बन जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1-2 दिन मुझे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मैं खाना, मुझे जब भूख लगती है ना तो खाना चाहिए भाई साहब। लेकिन अब डाइटिंग पे रहने का मतलब ये है कि सब कुछ मन मार के रहना पड़ता है, ये नहीं कि जो भी मन में आए खाओ। डाइटिंग का मतलब समझ ही रहे हो। तो ये देखिए बस जा रही है, वर्करों की बस है भाई साहब, ये अल भवानी कंपनी की थी। तो यहाँ पे वर्करों के लिए बस चलती है, एक जगह से दूसरी जगह वर्करों को छोड़ना होता है। फिर जब काम उनका खत्म होता है तो फिर वहां से लाके कंपनी, जहाँ इनका रूम रहता है वहां पे छोड़ना होता है। जो कंपनी के ड्राइवर में आते हैं वो बस में वो यही चलाते हैं। तो और जो जेसीबी वगैरह में आते हैं, फोर्कलिफ्ट वगैरह में, तो ये देखो इस टाइप की मशीन यहाँ पे भी रहती है, इंडिया में भी है, चलाते हैं। यहाँ पे रोड का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, कहीं हरदम कुछ न कुछ। आप लोग सोच रहे होंगे सिर्फ इंडिया में ही ऐसा होता, भाई हर कंट्री में है। रोड हमेशा बनता रहता है, कुछ न कुछ बनता बिगड़ता रहता ही है, लगा ही रहता है वो। तो आए थे हॉस्पिटल में, यहाँ पे लड़की जो है एडमिट है, हमारे कफिल की एक लड़की है, तो उसको मतलब पोलियो हो गया है, तो वही प्रॉब्लम है, तो वो एडमिट थी, तो वही आए थे उसको सामान देने, ठीक है, सामान देने। फिर ये थोड़ा सा सामान बचा था, उसको वापस लेने के लिए, चलिए चलते हैं। ये देखिए हमारी लड़की जहाँ एडमिट है वो इसका रूम है। रूम के बाहर देखिए कितना अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी को एडमिट किया जाता है तो उनका एक रूम मिलता है अलग से, तो उसके बाहर देखो कितना अच्छे तरीके से बैलून से और फूल पत्ती लगा करके, उधर सामने दिख नहीं रहा होगा, बढ़िया से डेकोरेट किया गया है। तो ऐसा भी होता है। लिफ्ट आ गई है। अरे ये कौन सी लिफ्ट है भाई, ये तो डर लग रहा है इसमें बैठने से। तो चलो चलते हैं, चलते हैं इसमें, दूसरे में, इसमें नहीं जाना भाई। तो ये दोनों लिफ्ट है, इसमें दोनों में से देखो कौन आता है। जो आ जाएगा उसी से चल देंगे।
ठीक है। वो दूसरी वाली जो लिफ्ट खुली उसमें तो डर ही लग रहा था साला, तो ये वाली खुल गई। दोनों में से कोई भी खुल सकती है। अब हमको चलना है ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये है आपका भाई, कैसा लग रहा है? मस्त मस्त। क्या यहाँ पे आगे करना है, यहाँ पे तो बस काम ही चलाना है। तो बात ये थी कि जो हमारी कफिल की लड़की है ना, तो उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही वो उसको फालिज मार दिया। क्या हुआ, मतलब पैरालिसिस हो गया उसको। तो बहुत दुबली पतली हो गई है देख रहा हूँ, और उसको बराबर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी 2 दिन से देख रहा हूँ यहाँ पे एडमिट कराया है कफिल, दवा चल रही है, देखो क्या होता है। बोला कि 2 दिन बाद जो है हो सकता है छुट्टी मिले। यही है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम की कमी नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी लोग बीमार होते हैं। और एक बड़ी वाली से छोटी वाली लड़की का जो है अभी फ़ोन नहीं आया। वो बोली थी 3 बजे मैं निकलूँगी, और 3 क्या 3:30 हो गया है, अभी तक फ़ोन ही नहीं आया। सोचा फ़ोन कर लो, लेकिन फिर सोचा देखो फ़ोन आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, क्या दिक्कत है। तो आज तो कल से तो होटल में खाना खाया जा रहा है भाई साहब, मतलब होटलबाजी हो रही है, क्या करें। चलिए, ज़िंदगी है ये, ऐसे ही चलती रहेगी, गुजरती रहेगी, होता रहेगा। और आप लोग कैसे हो, सब ठीक हो? तो दोस्तों, जितने भी लोग सऊदी आना चाहते हैं हमसे संपर्क करें, ठीक है, तुरंत संपर्क करें। नया वीज़ा बहुत कम निकल रहा है, लेकिन हमारे पास है नया वीज़ा। नए वीज़े का सैलरी 1500 रियाल रहेगा, और यही रियाद का ही वीज़ा रहेगा, हमारे पास का ही 10-12 किलोमीटर के गैप में रहेगा। बुला लेंगे, जिसको भी आना हो कांटेक्ट करो। हम एक मित्र था, उसी से हम वीज़ा लिए थे एक मित्र के लिए, लेकिन वो मेडिकल में हो गया फेल। और एक और लोग हैं, वो भी मेडिकल में फेल हो गए, लेकिन उनको तो मान लो उनका इलाज चल रहा, फेल नहीं हुए हैं, वो तो आ ही जाएंगे। एक हो गया है फेल, तो वही वीज़ा फंसा हुआ, उसी पे बुलाना चाह रहे हैं किसी को। तो जिसको भी आना हो तो भाई संपर्क करो, बुला लेंगे। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। और ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या दिक्कत है। फ्री में सब्सक्राइब होता है, फ्री में तो छोटी सी बात है, मामूली सी बात है। सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। बाकी मस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेक केयर, ठीक है।